टू ऑल। आज हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ गाइडेंस। गाइडेंस और काउंसलिंग आप सब स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में स्टडी किया है, साइकोलॉजी में स्टडी किया है, सीटी में स्टडी किया है। अब मैनेजमेंट के अंदर गाइडेंस आप लोगों को पता है क्या होता है कि जब गाइडेंस अच्छे से मिल जाए किसी को तो उसका फ्यूचर, उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें को रिजॉल्व करने में जो हेल्प मिल जाती है उसको। और तो वी शुड स्टार्ट विथ गाइडेंस। एंड व्हाट इज़ गाइडेंस? गाइडेंस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस of helping the individual development in the maximum of their capacity in the direction most beneficial to himself and to society. मीन्स गाइडेंस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी जब तक काम चलता रहेगा हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी। और जो भी सीनियर है, जो भी सुपरवाइजर्स है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। काउंसलिंग काउंसलिंग का डेफिनेशन है, काउंसलिंग इज़ अ डायनामिक एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप between two people who approach mutually defined problems with mutual consideration of each other to the end that the client is added to a self determined resolution of his or her problem. This definition is given by Ren. And I want to say something about the counseling. It is a specialized service of guidance designed to help an individual in his life to make decisions for oneself. It is an accepting, trusting, and safe relationship in which client learns to discuss freely what upsets him or her, to define goals, to acquire the essential social skills, and to develop the courage and self-confidence to implement desired new behavior. So now we comes on the principles of guidance and counsels. There are few principles are given. I will discuss with you. The first principle of guidance and counseling is first unique to every individual. Means guidance and counseling should be available for everybody. Second one is concerned with total individual. Third is goal oriented and goal directed. So always counseling is प्रॉब्लम सॉल्विंग, गोल ओरिएंटेड, ताकि जो भी अपना गोल है, जो भी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है या जिसके बारे में डिस्कस करना है उसी के बारे में होना चाहिए। तो इससे क्या रिजल्ट बेटर निकलेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। फोर्थ वन इज प्रोफेशनल एक्टिविटी, शुड इन्वॉल्व द प्रोफेशनल एक्टिविटी ड्यूरिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कंटिन्यूस प्रोसेस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कभी भी रुकता नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्पेसिफिकली किसी स्पेशलाइज्ड ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत है, काउंसलर्स की ज़रूरत है, तो वी शुड प्रोवाइड द काउंसलर ऑल्सो फॉर द वर्कर्स। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सिक्स्थ इज बेस्ड अपॉन रिलायबल डेटा। And seventh and last is a flexible approach, means there may be chance of changes। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, जो डिसीजन ले लिया वही फाइनल डिसीजन है। एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए ताकि वो हेल्पफुल रहे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट the ways in which nurse managers make effective guidance in a hospital। तो वेज ऑफ गाइडेंस इन अ हॉस्पिटल किन किन तरीक़ों से जो है अपन मोटिवेट कर सकते हैं। बाय मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल, अपन किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी गाइडेंस के द्वारा कोई काम करने के लिए।
अगर वो प्रॉब्लम हो रही हो उसको सोल्व करने के लिए, तो किसी भी व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सेकंड है बाय आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज टू हेल्प द इंडिविजुअल। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको, उनके बारे में अपन गाइड करके किसी व्यक्ति को और उसको वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाय एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन हिज और हर एबिलिटी। तो किसी भी व्यक्ति का एबिलिटी के बारे में, उसको कॉन्फिडेंस के बारे में बता के, गाइड करके उसको। फोर्थ है बाय एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस टू इम्प्रूव। कुछ इम्प्रूव करने की इच्छा जो है उसके बारे में बता के, गाइड करके। फिफ्थ है मेकिंग अ सिंसियर ऑफर टू हेल्प एंड सपोर्ट वेन एवर नीडेड। एंड गाइड कर सकते हैं कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार का ज़रूरत है तो वहाँ पे हम गाइड करने के लिए अवेलेबल रहेंगे और उनको उस समय हेल्प करना है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ताकि उनको काम करने में और आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दीज आर द वेज ऑफ गाइडेंस। Now we comes on counseling techniques. There are few techniques are given for the counseling. First is orientation counseling. It means we should know about the problems, how to they develops, and how we should resolve these problems. Then second is appraisal counseling. It is also analysis and use of variety of datas in this kind of counseling. Third is information counseling. Fourth is developmental counseling. Fifth is individual counseling. Sixth is group counseling. Seventh is crisis counseling. Eighth is behavior counseling. It means all the techniques are used. These are the counseling techniques. It depend on the situation, in which conditions or situation the demand for the counseling techniques. Like in crisis counseling, if someone is suffering with the loss of their family member, or they suffering with a disease, a chronic disease, so how to overcome from that, they demand for the a specialized counselors. So techniques depend on the problem, which kind of problem will arise, and in which area uh, an individual or an employee demand for counselor. Now we shall discuss the areas of guidance and counseling. There are mainly three areas where we need the guidance and counseling. The first is personal skills. Personal skills means to make effective decisions, to make healthy choices, to gain self awareness, to improve self esteem, to learn to resolve conflicts, to assume responsibilities for their own behavior, to improve our personality. So, all these personal skills areas where this is the areas of guidance and counseling. मैं फर्स्ट है पर्सनल स्किल्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पर्सनल स्किल्स के अंदर हेल्प्स द इंडिविजुअल, किन किन एरियाज में इंडिविजुअल्स को हेल्प कर सकते हैं। पहला है टू मेक इफेक्टिव डिसीजंस, दूसरा है टू मेक हेल्दी चॉइसेस, थर्ड है टू गेन सेल्फ अवेयरनेस, फोर्थ है टू इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम, नेक्स्ट है टू लर्न टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, नेक्स्ट है टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर देयर ओन बिहेवियर, नेक्स्ट है टू इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम। तो ये था कि पर्सनल स्किल्स यानी को किस तरह से अपन इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट है दूसरा है एजुकेशनल स्किल्स। एरियाज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में फर्स्ट था पर्सनल स्किल्स, दूसरा है एजुकेशनल स्किल्स। एजुकेशनल स्किल किस तरह से हेल्प कर सकता है इंडिविजुअल को। फर्स्ट है एक्वायर नॉलेज, सेकंड है एक्वायर टेस्ट टेकिंग स्किल्स, थर्ड है सेट एजुकेशनल गोल्स, एंड फोर्थ है मेक अप्रोप्रिएट एजुकेशनल
and vocational choices. एंड थर्ड है कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स. एरियाज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में थर्ड जो है कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स, ये किस तरह से हेल्प कर सकता है हेल्प द इंडिविजुअल टू फर्स्ट इज प्लान फॉर देयर फ्यूचर करियर, सेकेंड फॉर्म एंड आइडेंटिटी in their career, and the last one is analyze interests, aptitudes and skills. It means in the career, which career we want to do, or we should select the career for us. So with a better guidance, which educational career or which course or which training is helpful for us to make our future better or to make our career better. So by a proper guidance and a proper counseling, we make our career much better. By that we also knows about our interests, our hobbies, our needs and our skills, because based upon all these things we should select a better career or better training program to us. So guidance and counseling is helpful to us. So with that I finish this today's class. Thank you very much. You should make the notes at home, which will helpful during examination. इट वॉज ओनली अ रिव्यू ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बिकॉज आप सब लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में स्टडी कर चुके हैं. थैंक यू वेरी मच.